अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुर्दे की बीमारियां, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। तो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे गुर्दे के अंदर और उसमें उसकी वजह से गुर्दे के अंदर डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास दो बीमारियां हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है गुर्दे में पथरी, किडनी स्टोन्स। ठीक है, आप लोगों ने बहुत दफा ये नाम सुना होगा, गुर्दे में पथरी हो गई, गुर्दे में पथरी हो गई। तो आज हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये होती है और इसकी वजह क्या बनती है, अलामात हमें क्या नजर आते हैं और फिर इसका इलाज भी है या नहीं है या किस तरह से है। तो इस चीज को आज हम देखते हैं। हमारे पास है गुर्दे में पथरी, किडनी स्टोन्स। तो हम इसको पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात गुर्दों में फिल्टर किए गए नुकसानदेह मादे और नमकियात, मसलन कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड वगैरह गुर्दों में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, बाजुकात गुर्दों में फिल्टर किए गए नुकसानदेह मादे, मतलब जो फिल्टर हो गए थे, साफ हो गए थे, लेकिन वो नुकसानदेह मादे और नमकियात क्या हो जाते हैं, फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। मसलन जो कैल्शियम ऑक्सीलेट था, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें जो है गुर्दों में इकट्ठे हो जाते हैं, फिल्टर किए गए जो नुकसानदेह मादे थे। इस तरह वहां सख्त कलमी इत्साम बन जाते हैं। ठीक है, और ये इत्साम यूरिन में से नहीं निकल सकते और गुर्दे की पथरी कहलाते हैं। हुआ क्या कि बाज़ औक़ात गुर्दों में जब फिल्टर किए गए जो नुकसानदेह मादे और नमकियात हैं वो जमा हो जाते हैं। उनमें से कौन कौन से नमकियात और मादे हैं? कैल्शियम ऑक्सीडेट, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये सारे जो हैं वो गुर्दे में इकट्ठे हो जाते हैं। वहां वो सख्त हो जाते हैं और कलमी इत्साम बन जाते हैं। अब ये जो सख्त और कलमी इत्साम है ये हमारे अब यूरिन के साथ नहीं निकल सकते और ये गुर्दे की पथरी कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें समझ आई कि गुर्दे की पथरी क्यों होती है। तो ये सारी जो नमकियात और बेकार मादे जो हमारे गुर्दे में जमा हो जाते हैं। चंद पथरियां गुर्दों से निकलकर यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर में फंस सकती हैं। मतलब जब वो अगर बहुत छोटी हैं तो वो गुर्दे से निकल के यूरेटर में जा सकती हैं, जो हमारी वो ट्यूब्स होती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में भी फंस सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी अलामात हमें क्या नजर आती है, क्या होगा हमें जब ये सख्त और कल में इंसान बन जाएंगे, जमा हो जाएंगे ये और पथरियां बन जाएंगी। तो गुर्दे या पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होता है। ठीक है, यूरेथ्रा में जलन होती है। जो हमारी यूरेथ्रा क्या है, हमारी जो नाली है जहाँ से हम बेकार मादों का इखराज करते हैं। बार बार यूरिन आना, बदबूदार यूरिन, यूरिन में खून और पस, मतली के, पेट फूलना, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें अलामात नजर आएंगी जब हमारे अल्लाह ना करे गुर्दे में पथरी हो जाती है। अब जो हमें समझ आ गई कि ये अलामात हमें होंगी, इसकी वजूहात क्या है, मेन वजह क्या बनती है कि खुराक में कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट शामिल होना। ठीक है, जब हमारी खुराक में ये चीजें ज्यादा होंगी, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट जब हमारी खुराक में ज्यादा होंगे, तो ये काज करेंगे कि वहां पे कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट हमारे गुर्दों में जमा हो जाएंगे, जो ये हमारे बेकार मादे हैं। अब इसको हमें बता दिया गया है कि ये कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट होते कहाँ में है, इनका जरिया कौन है, जराए कौन है? सब सब्जियों, चिकनाई और डेयरी मसनूआत जो मतलब दूध, मक्खन और जो दूध से जो चीजें हमें हासिल होती हैं, वो मसनूआत जो है उनमें ये कैल्शियम ऑक्सीलेट और कैल्शियम और अमोनियम फास्फेट होते हैं। खुराक में विटामिन सी और डी का ज्यादा होना, अगर हमारी खुराक में मतलब ये चीजें जरूरत होती हैं हमें, लेकिन अगर हमारी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम काज करती हैं। और अगर इसी तरह जैसे विटामिन सी और डी हमारे लिए जरूरी है एक खास मिकदार में, लेकिन अगर वो हमारी खुराक में ज्यादा हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम काज करते हैं। कम पानी पीना, खून में ज्यादा यूरिक एसिड आना, यूरिनरी नालियों में इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन भी हो सकता है, हमारी जो नालियां हैं, जो यूरिनरी नालियां, उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम काज कर सकती है। और अल्कोहल का इस्तेमाल, जो लोग शराब पीते हैं। ठीक है, अब ये इसकी वजूहात हैं। इलाज, अगर पथरी का साइज छोटा हो तो मरीज को ज्यादा पानी पीने का कहा जाता है ताकि पथरी यूरिन के साथ ही निकल जाए। अगर मतलब इतना वो साइज बड़ा नहीं है, छोटी छोटी पथरियां हैं, तो वो ज्यादा पानी पीने से, ज्यादा यूरिन बनने से वो क्या हो सकते हैं, हमारी यूरिन के साथ वो निकल सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनका साइज बड़ा है, हमारी अंदर पथरियों का साइज बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, लिथोट्रिप्सी इसका एक इलाज है।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि गुर्दे की पथरी निकालने का एक और तरीका क्या होता है, लिथोट्रिप्सी है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, गुर्दे की पथरी को निकाला जाता है। तो इस तरीके में गुर्दे में मौजूद पथरियों पर बाहर से शॉक वेव्स गिराई जाती हैं। शॉक वेव्स, वेव्स मतलब वो हमें शुआएं वहां पे गिराई जाएंगी बाहर से ही, कोई ऑपरेशन वगैरह इसमें नहीं होगा। लिथोट्रिप्सी के अंदर बाहर से वेव्स को जो है वो गिराया जाएगा उन पत्थरियों के ऊपर, और ये शुआएं पत्थरियों से टकराती हैं और उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। ये पत्थरियां क्या करेंगी, ये शुआएं क्या करेंगी, पत्थरियों से टकराएंगी और उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगी, और वो छोटे टुकड़े जो है फिर यूरिन के रास्ते बाहर निकल आएंगे। तो ये हो गया लिथोट्रिप्सी। इसका एक इलाज, साइज छोटा है तो ज्यादा पानी पीने से हल हो सकता है मसला। अगर साइज थोड़ा सा बड़ा है तो लिथोट्रिप्सी मतलब हम उसको क्या करेंगे, बाहर से शॉक वेव्स गिराएंगे, उस पर शुआएं गिराएंगे, तो वो शुआएं उस पत्थरियों के साथ टकराएंगी और वो छोटे टुकड़ों में से तकसीम कर देंगे और फिर वो यूरिन के रास्ते वहां से निकल आएंगी। जैसे ये हमें नजर आ रही है, छोटी छोटी यहाँ पे हमें पत्थरियां नजर आ रही है। अगर हम इनको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये इतना साइज जो है वो पत्थरी का हमें नजर आ रहा है। तो बाहर से जो है ये शॉक वेव्स इस पे गिराई जा रही हैं और पत्थरियां जहाँ पे टूट गई हैं छोटे टुकड़ों में और फिर वो यूरिन में से निकल आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया लिथोट्रिप्सी। अगर पत्थरी बड़ी हो और आसानी से ना निकल सके तो पत्थरियां निकालने के लिए मरीज की सर्जरी की जाती है। लेकिन अगर मतलब कोई ऐसा मसला है कि वो लिथोट्रिप्सी से भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हमें वहां मरीज की सर्जरी, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर बड़ी हैं और नहीं निकल रही आसानी से तो फिर पथरियां निकालने के लिए मरीज की सर्जरी की जाती है, उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो एक डिसऑर्डर हो गया किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरियां। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है, गुर्दे का नकारा हो जाना, किडनी या रेनल फेलियर, किडनी फेलियर। अब ये बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, पथरियां बनी, हमने उसको ठीक कर लिया, वो मसला ठीक हो गया। ठीक है, इतना वो ठीक है, वो भी होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे वो भी होता है। लेकिन ये होता है कि हमारे गुर्दे वर्क कर रहे होते हैं उसमें, और अगर वो हम मसला जल्दी से ठीक करवा ले, इतना बड़ा अल्लाह ना करे अगर हो गई हैं पथरियां, वो उनको इतना बड़ा ना होने दें तो वो ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर हम उसका इलाज नहीं करते तो अब हम देखते हैं कि गुर्दे हमारे फेल क्यों हो जाते हैं। ये भी आप लोगों ने बहुत से पेशेंट्स ऐसे भी देखे होंगे जिनके आप लोगों ने सुना होगा कि गुर्दा जो है वो उसका फेल हो जाता है, नकारा हो जाता है, काम करना खत्म कर देता है। तो इसमें क्या होगा, जब एक या दोनों गुर्दे अपना फेल, उसका काम क्या है गुर्दे का, खून से बेकार मादे लेना और इन्हें जिस्म से बाहर निकालना। मेन जो काम है गुर्दे का, मतलब बेकार मादे जो होते हैं वो जिस्म से बाहर खारिज करना, और मतलब वही मेन काम का है यूरिन बनाना। तो अब जो है अब एक या दोनों, एक में भी अलग से मसला भी हो सकता है और दोनों में भी मसला हो सकता है। तो ये जो अपना फेल होते सर अंजाम देने के काबिल नहीं रहते, ठीक है, अपना काम करने के काबिल नहीं रहते, तो इस हालत को गुर्दों का नकारा हो जाना कहते हैं। जब मेन जो है काम जो गुर्दे का है कि खून से बेकार मादे लेना और उन्हें जिस्म से बाहर निकालना, अब गुर्दे में कोई मसला हो गया, एक गुर्दे में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है, और वो अपना काम अब नहीं कर पा रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस हालत को हम कहेंगे गुर्दों का नकारा हो जाना। अब इसके हमें अलामात में क्या चीज नजर आते हैं। अब इसकी जो अलामात होगी, खून में बेकार मादों का इर्तिकाज बढ़ जाना। अब गुर्दा अपना फंक्शन नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा गुर्दा, जो उसका इतना मेन रोल था कि वो सारे बेकार मादों को खून से फिल्टर कर लेता था, यूरिन बनाता था और जिस्म से खारिज कर देता था। अब वो सारा काम नहीं हो रहा तो होगा क्या, खून में बेकार मादों का इर्तिकाज, उनकी जो इर्तिकाज क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होती है, उसकी जो मिकदार है वो बढ़ जाएगी। जिस्म की फ्लूइड्स की मिकदार भी बढ़ जाना, जिस्म के अंदर जो जितने भी फ्लूइड्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। वजन में कमी, यूरिन में खून आना, टांगों, पाँव और चेहरे पर सोजन हो जाना, तो ये सारे इतने मसले हो जाते हैं। ठीक है, वजूहात इसके अब क्या है, ज्यादा अरसा रहने वाली डायबिटीज, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, और हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। अब अगर ये चीजें ज्यादा अरसे रहे, इनका इलाज नहीं है, नहीं हो रहा, डायबिटीज का, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब खुश्की हो जाना, पानी की कमी हो जाना जिस्म में, ये इसकी वजूहात बनती है गुर्दा फेल होने की।
गुर्दे में शदीद इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, बैक्टीरियल वायरल कोई भी, चंद अद्वियात मसलन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का बेजा इस्तेमाल, मतलब ऐसे लोग जो बेजा मतलब ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी ऐसी मेडिसिन भी होते हैं जो ख़राब हो चुकी होती हैं, तो उससे भी जो होते हैं वो गुर्दे पर इफेक्ट कर जाती हैं और गुर्दे में बड़ी पथरियाँ हो जाना, ठीक है। वही कि अगर इलाज हो जाता छोटी पथरियों का तो ठीक था, अब वो पथरियाँ बड़ी हो गई तो अब वो क्या करेगी, गुर्दे का फेल होने का वजह बन सकती है। गुर्दों को नुकसान, दिल से जिगर का नाकाम हो जाना, अगर दिल से जिगर भी काम करना छोड़ देता है तो फिर भी हमारे क्या कर सकते हैं, गुर्दों को नुकसान होता है। तो ये सारी वजूहात जो हैं वो गुर्दा फेल होने की होती हैं, ठीक है। तो ये दो मेन डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन्स और गुर्दों का बेकार हो जाना, ये हमारे गुर्दों में प्रॉब्लम्स होती हैं, ये गुर्दे की बीमारियां डिसऑर्डर्स हैं। इंशाल्लाह हम देखेंगे अगर गुर्दा बेकार हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक जहाँ तक रखें, अल्लाह हाफिज़।